वेलकम स्मार्ट इन्वेस्टर्स। क्या वोलेटिलिटी और वॉल्यूम का कुछ कनेक्शन है स्टॉक के मोमेंटम में? ये मेरे स्टूडेंट ने मुझसे पूछा। वोलेटिलिटी एक महत्वपूर्ण कारण है स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिट और लॉस की। चलिए जानते हैं वोलेटिलिटी क्या है। वोलेटिलिटी एक स्टॉक के प्राइस के फंक्शन को कहते हैं। मतलब कम समय में स्टॉक का प्राइस तेजी से ऊपर की तरफ जाता है या फिर नीचे की तरफ जाता है। बुल मार्केट में स्टॉक ऊपर की तरफ तेजी से चढ़ता है और बेयर मार्केट में स्टॉक नीचे की तरफ तेजी से उतरता है कम समय में। इसी का स्विंग ट्रेडर्स इस्तेमाल करते हैं कम समय में 10 से 12% या फिर 15% कैप्चर करने का 3 दिन से 3 हफ्ते में। वोलेटिलिटी एक स्टॉक के प्राइस चेंजेस को दर्शाता है, जबकि वॉल्यूम उस स्टॉक के उस घड़ी में कितने लोग पार्टिसिपेट हुए उन्हें दर्शाता है। वोलेटिलिटी और वॉल्यूम ये दोनों अपने आप में सेम नहीं हो सकते। मतलब वोलेटिलिटी हाई हो तो वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, या फिर वॉल्यूम कम हो तो वोलेटिलिटी भी कम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे कहने का मतलब कोई स्टॉक का वोलेटिलिटी ज़्यादा हो सकता है कम वॉल्यूम के साथ, या फिर वोलेटिलिटी कम हो सकता है ज़्यादा वॉल्यूम के साथ, या फिर वोलेटिलिटी और वॉल्यूम सेम भी हो सकता है। चलिए हम इन सब चीज़ों को चार्ट के मदद से समझने की कोशिश करते हैं। अब मैंने अदानी पावर के चार्ट को ओपन किया हुआ है। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वॉल्यूम और प्राइस का मूवमेंट सेम नहीं होता, वेरी होता है। ये देख सकते हैं आप, एक कैंडल जो है, ये प्राइस जो है इतना मूव किया 703 से 846 तक, लेकिन इसका वॉल्यूम देखिए कंपैरेटिवली कम है। और प्रीवियस वॉल्यूम देखिए, प्रीवियस वॉल्यूम उससे ज़्यादा है, जबकि उसका मूवमेंट जो है 758 से लेके 871 तक ही है। और दो चार एग्जांपल देख लेते हैं। वन आवर का कैंडल स्टिक चार्ट है, इसके लिए हमको एग्जांपल्स मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और ये जो स्टॉक है ये हाई वॉलेटाइल स्टॉक है। इसका प्राइस देखिए आप, 700 से 625 तक बहुत कम समय में। मतलब देखिए कि 19 तारीख से 29 तारीख के बीच में अगर हम कंपेयर करेंगे, नियरली 10 डेज का, हम 10 डेज के अंदर इसका मूवमेंट कितना रैपिडली चेंज हुआ देखिए आप। और इस कैंडलस्टिक को देख सकते हैं आप, जिसका बॉडी कितना बड़ा है, जबकि इसका वॉल्यूम कंपैरेटिवली बहुत कम है। तो मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वॉल्यूम और कैंडलस्टिक का लेंथ सेम नहीं होता। वॉल्यूम बड़ा हो सकता है, कैंडलस्टिक छोटा हो सकता है, या फिर कैंडलस्टिक बड़ा हो सकता है, वॉल्यूम छोटा हो सकता है। और एक एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये वॉल्यूम देखिए नियरली 3.76 मिलियन है, लेकिन इसका कैंडल देखिए, प्राइस का मूवमेंट सिर्फ 607 से 616 तक ही मूव हुआ। लगभग 1% दिखाया उस एक घंटे में, जबकि उसका वॉल्यूम नियरली 3.8 मिलियन के आसपास है। सॉरी, 3.80 मिलियन के आसपास, नियरली 4 मिलियन आप कह सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स है, मैं आपको लाइव चार्ट में दिखाना चाह रहा था।
अगर किसी स्टॉक में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है लेकिन वॉल्यूम बहुत कम है कंपैरेटिवली लास्ट 10 से 15 दिन में, तो वो स्टॉक रिस्की है क्योंकि उसमें लोगों का इंटरेस्ट यानी वॉल्यूम कम है। हाई वोलेटिलिटी और हाई वॉल्यूम मतलब इस स्टॉक के प्राइस के मोमेंटम बहुत अच्छा है और इसका वॉल्यूम भी अच्छा है, यानी कि पार्टिसिपेंट है इस स्टॉक में, तो ऐसे स्टॉक में हम ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपके पास ट्रेडिंग का कोई सेटअप हो तो उसकी सहायता से ऐसे स्टॉक को हम पिक करके उसका मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं। अगर कोई स्टॉक का वोलेटिलिटी बहुत हाई हो और वॉल्यूम लो हो, इसमें प्राइस का मोमेंटम है लेकिन उन लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, यानी पार्टिसिपेंट इस स्टॉक में कम है, ऐसे स्टॉक बहुत डेंजर और रिस्की होते हैं मोमेंटम कैच करने के लिए। अगर किसी स्टॉक में लो वोलेटिलिटी और हाई वॉल्यूम है, ये ज़्यादातर आपको अक्यूमुलेशन के समय देखने को मिलता है। ऐसे स्टॉक धीरे धीरे अक्यूमुलेशन करते करते एक सुपरमैन की तरह स्विंग होके आपको ज़्यादा प्रॉफिट देने की संभावना रखता है। ऐसे स्टॉक्स में अगर आपका प्रॉपर ट्रेडिंग सेटअप है, अगर आप ऐसे स्टॉक्स पिक कर सकते हैं तो आपको 2 से 3 दिन में या 3 हफ्ते के अंदर आपको 12 से 15% का मूवमेंट कैप्चर करने को मिल सकता है। अगर किसी स्टॉक में लेस वोलेटिलिटी है और लेस वॉल्यूम है, यानी कि बहुत कम पार्टिसिपेंट्स, इस तरह के स्टॉक्स में आप ना ही इंटरेस्ट लो तो अच्छा है, क्योंकि इस तरह के स्टॉक्स कुछ काम के नहीं होते। इस तरह के स्टॉक में ना मूवमेंट ज़्यादा है ना पार्टिसिपेंट ज़्यादा है, इसलिए हम इस तरह के स्टॉक्स को अवॉइड करते हैं। तो वोलेटिलिटी और वॉल्यूम बहुत ज़रूरी है किसी भी स्टॉक को खरीदने, बेचने या होल्ड करने के लिए। बीटा और वोलेटिलिटी का भी कनेक्शन है। अगर कोई हाई बीटा स्टॉक को अगर हम कंपेयर करें तो ओवरऑल मार्केट से वो ज़्यादा तेज़ी से आगे की तरफ रहेगा। मार्केट का मूवमेंट 2% हुआ है, उस पर्टिकुलर स्टॉक का मूवमेंट उससे अधिक होगा। अगर कोई स्टॉक कम मूवमेंट किया है तो उसका बीटा वैल्यू जो है ओवरऑल मार्केट से कम होगा। अगर किसी स्टॉक का बीटा वैल्यू 1 से कम है तो ओवरऑल मार्केट के मूवमेंट से उस स्टॉक का मूवमेंट कम होगा। अगर बीटा वैल्यू 1 से अधिक है तो ओवरऑल मार्केट के मूवमेंट से उस स्टॉक का मूवमेंट अधिक होगा। अगर बीटा का वैल्यू इक्वल टू 1 है तो ओवरऑल मार्केट का मूवमेंट और उस पर्टिकुलर स्टॉक का मूवमेंट लगभग सेम होगा। बीटा वैल्यू 0 है तो वो ओवरऑल मार्केट के मूवमेंट से ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ जाएगा। वो जैसे कि अगर मार्केट पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव होगा, अगर मार्केट नेगेटिव है तो वो पर्टिकुलर स्टॉक पॉजिटिव होगा। अगर आप वोलेटिलिटी के साथ साथ वॉल्यूम, हाई बीटा स्टॉक, डिलीवरी परसेंटेज, टेक्निकल चार्ट सेटअप, प्रोमोटर्स का डिसीजन उस कंपनीज को लेके, तो सेक्टर का ओवरऑल मार्केट कंपैरिजन, प्रॉपर स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के साथ अगर आप कोई स्टॉक पिक करते हैं तो आपको 110% आप मोमेंटम को कैप्चर कर सकते हैं और आप 12 to 15% बना सकते हैं कम समय में। और कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस तरह के वीडियो देखना पसंद करेंगे। स्विंग ट्रेडिंग के टॉपिक पे ही हम आगे के वीडियोस डालते जाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं